प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार किए साझा। विश्व बैंक के कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बताया अहम। सचिवालय घेराव के दौरान पत्थरबाजी और पुलिस से झड़प मामले में धुर्वा पुलिस ने भाजपा के कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ता मुकदमों से डरने वाली नहीं। गर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में गहराया बिजली संकट, लोगों को गर्मी में परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने का दिया निर्देश। और राज्य भर में गर्मी की तपश बढ़ी, 8 जिलों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने कहा, और बढ़ेगा तापमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व बैंक के एक कार्यक्रम को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में खाने के टेबल पर लड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए व्यवहार परिवर्तन को अहम बताया। It is great to see it becoming a global movement. Friends, Chanakya, a great Indian philosopher, wrote this over 2000 years ago. Jal bindu निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर व्हेन दे कम टुगेदर फिल अप अ पॉट। सिमिलरली नॉलेज, गुड डीड्स और वेल्थ add up gradually. This has a message for us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम दौरे के क्रम में बिहू का रंगारंग कार्यक्रम भी देखे, जिसमें 10,000 से अधिक कलाकार शामिल थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोंगाली बिहू त्योहार असम के लोगों की भावना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र बिहू नृत्य के सबसे बड़े आयोजन का रिकॉर्ड बनने पर दिया गया है। स्थापित किए हैं। पहला रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सबसे बड़े एथनिक डांस परफॉर्मेंस का और दूसरा रिकॉर्ड एक ही जगह पर सबसे बड़ी ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस को लेकर दर्ज किया गया। असम के 31 जिलों से आए 11,000 कलाकारों ने अपने राज्य की मनमोह लेने वाली धरोहर को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया। एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन की श्रेणी में इस आयोजन को गिनीज बुक में विश्व रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आयोजन को अद्भुत और अभूतपूर्व असम की मिसाल कहा। प्रधानमंत्री ने कल असम में एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित करने के साथ साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ग्यारह अप्रैल को भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान पत्थरबाजी और पुलिस से झड़प मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई और नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। रांची की धुर्वा पुलिस ने इस मामले में 5 नेताओं को नोटिस भी भेजा है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी और भाजपा के कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। 4 अप्रैल 2023 को
इधर इस पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मुकदमों और गोली बंदूक से डरने वाली नहीं है। श्री प्रकाश ने कहा कि जब तक राज्य सरकार को सत्ता से उखाड़ नहीं देते तब तक पार्टी कार्यकर्ता राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करती रहेगी। 11 अप्रैल के भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद सरकार घबराई हुई, डरी हुई है, सहमी हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फिर से केस के माध्यम से दमन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरते नहीं हैं। आप दम है कितना दमन में तेरा देख लिया है, देखेंगे। करते रहिए केस, करते रहिए मुकदमा। हम आपके दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे और आपके जन विरोधी नीतियों का विरोध करते ही रहेंगे जब तक आपको सत्ता से हम बाहर ना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के तत्कालीन कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। श्री मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची की जिस जमीन घोटाले के बारे में वे पिछले 1 वर्ष से मुख्यमंत्री को बताते आ रहे हैं, ईडी ने उसी मामले में जमीन माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि छवि रंजन इस पूरे घोटाले के प्रमुख सूत्रधार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इस महीने की 30 तारीख को प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने 29 मार्च 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र किया था। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से यह समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 17 अप्रैल को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल जिले में निर्मित तेलंगा खड़िया क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी क्रिकेट में अपनी प्रतिभा के जरिए देश का नाम रोशन करेंगे। तेलंगा खड़िया क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी अब एथलेटिक्स, फुटबॉल और हॉकी के अलावा क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा निखारकर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, इजी एक्सेसिबिलिटी, महंगे चीजों का इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी गाइडेंस उनको अच्छी मिल जाए, अच्छी दिशा मिल जाए और आशा करते हैं कि एक अच्छी टीम यहाँ खड़ा हो और हम लोग भी है राज्य स्तर पर गुमला जिला जो है इसकी अपनी टीम जो है वो जीते और यहाँ से कुछ खिलाड़ी जो है नेशनल लेवल पर। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए नगर परिषद के अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने कहा कि साधन के अभाव में जो खिलाड़ी खासकर आदिवासी खिलाड़ी अपने प्रतिभा को नहीं निखार पाते हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स बैंक वरदान साबित होगा। हम गुमला वासियों की तरफ से उनको आभार प्रकट करते हैं और ये निश्चित रूप से गरीब खिलाड़ी जो साधन के कारण खेल नहीं खेल पाते हैं, आज सभी तरह के खेल उपायुक्त महोदय जो बैंक जो सामान बैंक जो खोला है। इस स्टेडियम में लाखों रुपए की लागत से क्रिकेट पिच के अलावे 3 प्रैक्टिस नेट का निर्माण कराया गया है। इसके अलावे स्पोर्ट्स बैंक की स्थापना की गई है जो खिलाड़ियों के लिए काफी मददगार होगा। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। राज्य में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट गहरा गया है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्देश ऊर्जा विभाग को दिया है। उन्होंने ऊर्जा सचिव से कहा कि अगले 3 महीने की कार्य योजना बनाकर अतिरिक्त बिजली खरीदी जाए ताकि बिजली की मांग पूरी की जा सके।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली की खपत बढ़ गई है, जिस कारण राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लोड शेडिंग की जा रही है। राज्य भर में तापमान में लगातार हो रही वृद्धि से गर्मी का कहर जारी है। एक दो दिनों से राज्य के कई हिस्सों में लू चल रहे हैं, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिससे गर्मी की तपिश और बढ़ेगी। रांची समेत राज्य भर में गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि बेवजह लोगों ने घरों से निकलना कम कर दिया है। कड़ी धूप के कारण अप्रैल के महीने में ही लोगों ने बेवजह घर से निकलना कम कर दिया है। दोपहर के बाद सड़कें खाली दिखने लगी हैं। बढ़ती गर्मी के कारण लोग अब पेड़ की छांव में बैठना पसंद कर रहे हैं। वहीं नारियल पानी, तरबूज और केतारी का रस पीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 2023 का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आने वाले समय में, अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है, आने वाले 2 महीने में पता नहीं ये गर्मी किस लेवल तक चला जाएगा। चरम सीमा पे है, बहुत अधिक गर्मी है, लोग हताहत है, गर्मी के कारण परेशान है। भैया गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो यह हालत खराब है, इसलिए हम लोग ठंडा में बैठल है। बढ़ती गर्मी के कारण फलों की बिक्री में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सड़क के किनारे फल की बिक्री कर रहे विक्रेताओं की माने तो अन्य दिनों की अपेक्षा हाल के 2-4 दिनों में लोग रसदार फलों की खरीदारी अधिक कर रहे हैं। फल भी दाम भी उचित भाग दिया है 3 दिन के अंदर में। जैसे गर्मी बढ़ता है उसके अनुसार से बिक्री भी बढ़ जाता है, पानी वाला ज्यादा मांग हो जाता है। मौसम विभाग की माने तो अप्रैल के तीसरे सप्ताह से तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। इसके साथ ही गर्मी के मद्देनजर लोगों को खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर साइबर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को देवीपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। ये अपराधी एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का लिंक भेजकर एवं केवाईसी के नाम पर लोगों को ठग रहे थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 12 फर्जी सिम कार्ड सहित 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर करीब 25 टन अवैध स्टीम कोयला जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने नामजद कोयला तस्कर अमीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। जेल में बंद पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रिश्तेदार आलोक रंजन से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ में आलोक रंजन ने कई अहम खुलासे किए हैं। इससे पहले ईडी ने उसका मेडिकल कराया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित टोंटा थाना क्षेत्र के रिंगरा गांव में पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से 2 ग्रामीण घायल हो गए। इसमें एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस की मदद से घायल ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार करने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त सारंग लोया गांव निवासी नामजन बारला के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हजारीबाग शहर की बेटी और खिरगांव निवासी रूपाली भूषण किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अभिनेत्री और वर्ष 2020-21 की फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट रूपाली भूषण के हजारीबाग आगमन पर अभिनंदन किया गया। गुमला जिले के विशुनपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी जतरा टाना भगत के नाम पर नवनिर्मित प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय को विशुनपुर प्रखंड वासियों को तोहफे के रूप में समर्पित किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त सुशांत गौरव ने किया। पुस्तकालय में हर एक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। रांची के लोअर चुटिया में 15 दिवसीय मंडा पूजा संपन्न हो गया। मंडा पूजा के दौरान शिव जयघोष से वातावरण गूंजयमान रहा। ऐतिहासिक मंडा पूजा और शोभा यात्रा में सांसद संजय सेठ और विधायक सीपीसी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड की फटका पंचायत के गुटुहातू की रहने वाली शशिकांत गुड़िया और लिफ्ट सिंचाई प्रणाली अपनाकर क्षेत्र में नई पहचान बना ली है। उन्होंने यह उपलब्धि स्वयंसेवी संस्था प्रदान से तकनीकी प्रशिक्षण लेकर हासिल की है। देश में विभिन्न समुदाय के लोग अपनी परंपरा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग दिन नववर्ष मनाते हैं। बंगाली समुदाय के लोग भी आज पोयला बोईशाख अर्थात नववर्ष मना रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की समस्त जनता को बांग्ला नववर्ष पोइला बैशाख की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पोइला बैशाख राज्यवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए, यही ईश्वर से कामना करता हूं। रांची में आगामी 5 से 7 मई तक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सांसद संजय सेठ ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में एकता, बंधुत्व, शांति और सामाजिक समरसता को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। ऐसे रांची लोकसभा के ऐसे कलाकारों को एक मंच देना, आज उसकी प्रविष्टि लगभग 1100 आ चुकी है। हम उम्मीद करते हैं लगभग 2500 कलाकार के ऊपर रांची लोकसभा से ऐसे कलाकार आएंगे और लगभग 5 स्थानों पर वो कला का प्रदर्शन करेंगे। कंपटीशन है, ये कोई कार्यक्रम नहीं, ये कंपटीशन है। ऐसे बच्चे जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कला को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, क्यों कला हमारे यहाँ बहुत बहुत ज्यादा है। जिस तरह झारखंड के अंदर खेल, उसी तरह कला। हमारी 10 तरह की इवेंट्स हैं, उसमें उस इवेंट्स में जूनियर और सीनियर, जैसे जनजातीय नृत्य, जनजातीय इंस्ट्रूमेंट, फोक नृत्य, क्लासिकल। भारत का सेवा निर्यात वित्तीय वर्ष 2022 में 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में 23.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और अप्रैल सितंबर 2022 में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 32.7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस वर्ष 62 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू हो रही है। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा और पंजीकरण 17 अप्रैल से शुरू होगा। पहलगाम और गांदरबल जिले में बालटाल मार्गों से एक साथ शुरू होगी। इस वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण 17 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल कहा कि सुचारू और बाधा रहित यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं और सेवा प्रदाताओं को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि सुचारू यात्रा के लिए आवास, बिजली, पानी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रातः और सायंकालीन आरती का सीधा प्रसारण भी करेगा। मौसम की जानकारी और कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं एक तरह आरसीबी अपनी दूसरी जीत की तलाश में है और दूसरी ओर दिल्ली की टीम अपनी पहली जीत हासिल करना चाहेगी। बेंगलोर के अपने घर यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में काफी शानदार आंकड़े हैं। अगर दिल्ली को आरसीबी के गढ़ में जीत हासिल करनी है तो टीम को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली को पहली जीत हासिल करने के लिए खेल के सभी क्षेत्रों में सुधार करना होगा। दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। इन दोनों टीमों का इस साल प्रदर्शन अच्छा रहा है। लखनऊ का इरादा जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा, वहीं पंजाब की टीम तीसरी जीत के इरादे से उतरेगी। लखनऊ ने अब तक 4 मैचों में से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, वहीं पंजाब ने 4 मैचों में 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। और कल खेले गए आईपीएल क्रिकेट केस में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर 23 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। के लिए 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 205 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हैरी ब्रूक ने नाबाद 55 गेंदों में 100 रन बनाए, जबकि एडन मकर्रम ने 26 गेंदों में 50 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के लिए नीतीश राणा ने 41 गेंदों में 75 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने नाबाद रहते हुए 31 गेंदों में 58 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के लिए आंद्रे रसेल ने 3 विकेट लिए, जबकि हैदराबाद के लिए मार्को जॉनसन और मयंक मार्कंडे ने 2-2 विकेट लिए। हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और सेहत की बात में आइए जानते हैं कोविड का संक्रमण हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है।
श्वसन संबंधी संक्रमण है जो कोरोना वायरस के कारण फैलता है। हर व्यक्ति जिसे खांसी है वो कोविड रोग से संक्रमित नहीं होता। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर उसके नाक व मुंह से निकली बूंदों में ये वायरस मौजूद होता है और उसके आसपास उपस्थित लोगों को प्रभावित कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक कर रखें, रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करें और प्रयोग किए गए टिश्यू को सावधानी पूर्वक बंद कूड़ेदान में फेंक दें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से इस रोग से प्रभावित होने का खतरा रहता है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति, उसकी देखभाल करने वाले लोग और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना आवश्यक है। जरूरी है कि जिस व्यक्ति के संक्रमित होने का शक हो उसे आइसोलेशन में यानी अलग रखा जाए। साथ ही बीमारी का सही प्रबंधन होना चाहिए। सावधानी के तौर पर साबुन और पानी से सभी को बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें, सावधानी रखें और कोरोना वायरस से बचाव करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। झारखंड के कई इलाकों में इन दिनों चैत्र पर्व और मंडा पूजा मनाया जा रहा है, जो राज्य की परंपरा और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। रांची से करीब 50 किलोमीटर दूर तमाड़ में परंपरागत चैत्र पर्व एवं मंडा पूजा के कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर केंद्र सरकार सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। तमाड़ में मंडा पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे तमाड़ राजा और स्थानीय ग्रामीण मिलकर हर वर्ष मनाते हैं। मंडा पूजा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बतौर अतिथि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। मौके पर भोक्ताओं की आस्था देखकर वो अभिभूत दिखे। उन्होंने कहा कि मंडा पूजा सदियों से चली आ रही हमारी परंपरा का अहम हिस्सा है और यह जाति संप्रदाय के बंधनों से काफी ऊपर है। उन्होंने इसे अक्षुण्ण रखने पर जोर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर परंपराओं का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, जिसको यहाँ के लोगों ने आदिकाल से बचा के रखा है और धरोहर की तरह हर वर्ष इस उत्सव के माध्यम से दिखता है। पूजा अर्चना करते हुए डिवोटी अपने को प्रस्तुत करते हैं और शक्ति के उपासक के रूप में अपने आप को ऊर्जान्वित करते हैं। इस महापर्व के दौरान सभ्यता, संस्कृति और आस्था की भी झलक दिखती है। कार्यक्रम के दौरान भोक्ताओं ने अपने अलग अलग अंदाज में स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर समाज को संदेश भी दिया, जिसकी तारीफ केंद्रीय मंत्री ने भी की। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इसकी बहुत चिंता की है, इस दृष्टि से कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है सभी वर्गों के बीच में वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। उसका अच्छे ढंग से समझ बढ़े, दुनिया को बताने की भी जरूरत है और हमें भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। करीब सप्ताह भर चलने वाले इस कठिन अनुष्ठान में भाग लेने वाले भक्तों को भोक्ता कहा जाता है। वो विभिन्न लुभावने रूपों को धारण कर शिव के गण के रूप में शिव बारात में शामिल होते हैं। इसके लिए काफी पहले से उन्हें तैयारी करनी होती है। कार्यक्रम के दौरान भोक्ताओं का उत्साह देखने लायक होता है। लोग का चैत्र पर्व मेला ये महादेव के ये में लगता है। इसमें शिव जी का पूजा होता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है, आज तक हम लोग इसको निभाते आ रहे हैं। हर साल ये होता है। इसमें कोका और भक्तागण सबको ये होता है। इसमें पूरा दिन फास्टिंग रह के भक्ता लोग अभी शाम को पूजा अर्चना के बाद ही पानी पीते हैं। झारखंड के उत्सवों में पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी होता है। स्थानीय राजा कुमार महेंद्रनाथ शाहदेव बताते हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए शुरू की गई यह पूजा आज हमारी परंपरा का अहम हिस्सा है और यह हमारे जीवन का चित्रण भी है। सर्वज्ञ समग्र रूप से शिव को ही माना गया है। हर दृष्टिकोण से विराट और हर चीज में कंकन में भी हुई और उन्हीं की शक्ति, शिव और शक्ति में भेद भी नहीं। और शिव के भक्त जो है वह गण के रूप में भक्ता, उसके भक्त के रूप में माला वगैरह पहन करके उपवास में, निर्जला उपवास में और अपनी मनोवांछित कामनाओं को लेकर के
भक्त भी भक्ता बन जाते हैं और टोका जो वो भी भक्त है वो भी गण बनता है। जल जंगल जमीन के हम वासी, परंपरा मेरी कैलाशी, यही परंपरा मेरी पुरखों ने हमको दी है, बाबा ने हमको दिया है। इस पूजा का इतिहास काफी प्राचीन है। जानकारों के मुताबिक इस परंपरा की शुरुआत नागवंशी राजाओं ने की थी और यह विभिन्न रूपों में फैलता चला गया। इस मंडा पूजा के मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। तमार से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। आकांक्षी जिला गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गढ़वा प्रखंड के कोरवाडी पंचायत के जरूरतमंद लोग प्रधानमंत्री आवास मिलने से काफी खुश हैं। इस पंचायत में दिहाड़ी मजदूरी और कृषि कार्य ही जीवन यापन का साधन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने आकांक्षी जिला गढ़वा के गरीबों के सपनों को साकार किया है। जिले के कोरवाडी पंचायत के दर्जनों परिवार जो कल तक किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे, आज उनके सर पर अपना छत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने फुलपतिया देवी जैसी महिलाओं की जिंदगी को आसान कर दिया है। तो बनाए हैं तभी अच्छा से रह रहे हैं, सब परिवार सब साथ में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इन गरीबों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका कभी अपना पक्का मकान होगा। चाहे गर्मी हो या बरसात या फिर ठंड, हर मौसम में इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के बदौलत आज इन लोगों को पक्का मकान नसीब हो पाया है। ये पहले कच्चा मकान है तो छाव में जब दिक्कत है तब सरकार दे लगती है, अब आराम से आदमी पाए हमें। पहले हमन के टूटल फटल घर है तो आवास जी मोदी जी दिलन, तो बना के बाले बच्चे सब कोई हमन मेरा थी। मिट्टी के मकान में गरीबों को केवल कठिनाई ही नहीं हो रही थी, बल्कि इनके बच्चे को पढ़ाई में भी काफी दिक्कत हो रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना से अब गरीब के बच्चे भी ठीक से रह रहे हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास दे दिए है ना, तो पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोरवाडी पंचायत की मुखिया शरीफ अंसारी भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से सभी जाति और धर्म के लोगों का कल्याण हो रहा है। अनुरोध करूंगा कि सरकार इसको और जल्द से जल्द बढ़ाए और जो बचे हुए लोग हैं उसका आवास बने। प्रधानमंत्री आवास योजना आकांक्षी जिला गढ़वा में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना ने गरीबों के जीवन शैली में बदलाव लाया है और यह इलाके में बदलाव की कहानी का जरिया भी बन रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार किए साझा। विश्व बैंक के कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बताया अहम। सचिवालय घेराव के दौरान पत्थरबाजी और पुलिस से झड़प मामले में धुर्वा पुलिस ने भाजपा के कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ता मुकदमों से डरने वाली नहीं। गर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में गहराया बिजली संकट। लोगों को गर्मी में परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने का दिया निर्देश। और राज्य भर में गर्मी की तपिश बढ़ी। 8 जिलों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने कहा और बढ़ेगा तापमान।